हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर का जो कैलकुलेशन करते वक्त क्या कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में रखते हैं। मैं वही कॉन्सेप्ट या फिर आप कह सकते हो रूल्स, ठीक है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टू इंटीजर्स, जब टू इंटीजर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब उनके क्या है रूल्स होते हैं कुछ। उन रूल्स को ध्यान में रखकर हम ये कैलकुलेशन करते हैं। और रूल कोई ज़्यादा रूल नहीं है, रूल नंबर 1, 2 और 3 रूल्स हैं इसके, बड़े ही आसान रूल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। ये देखो, आप सब बच्चों को पता तो होगा ही कि इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को होते हैं नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड को होते हैं पॉजिटिव नंबर और बीच में होता है ज़ीरो। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बताता हूँ आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी, ठीक है। ये आ गया हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर, एक नंबर प्लस में हो, एक नंबर माइनस में हो, एक नंबर प्लस में हो, एक नंबर माइनस में हो, तो हमने क्या करना है, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर को, ठीक है बच्चों। और साइन कौन सा होगा, साइन होगा हमारे पास जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा हम वो वाला साइन रख देंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर, एक नंबर प्लस का हो, एक नंबर माइनस का हो, तो हम पहले उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो साइन होगा, जो सा नंबर दोनों में से बड़ा होगा, ठीक है, उसके साथ जो साइन होगा वो साइन हम कैलकुलेशन के बाद उस नंबर के साथ लगा देंगे हम। चलो बच्चों, कुछ एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो बच्चों, अगर नंबर है, कोई नंबर है, जैसे मैंने लिखा है -2 और +8, ठीक है बच्चों, इजिकल टू क्या बनेगा, ठीक है। ये है, एक है प्लस माइनस का 2, एक है प्लस का 8, एक है माइनस का साइन, एक है प्लस का साइन। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ हम नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सब्ट्रैक्शन के लिए वही रूल होगा, बड़े में से छोटा माइनस करना है। बड़ा नंबर कौन सा, 8, ठीक है, 8 में से 2 को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन वाला रूल तो वही रहेगा हमारा जो बचपन में हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। ये मैं लिख दिया यहाँ पर 6, ठीक है, 6 लिख दिया है यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिख दिया है 6, माइनस करके तो 6 आ रहा है। अब 6 के साथ जो है वो साइन कौन सा होगा, इन दोनों में से, दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है बड़ा नंबर, ठीक है बच्चे। और 8 के साथ कौन सा साइन है, 8 के साथ प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन डाल देंगे। बेसिकली प्लस का साइन हम शो नहीं करते हैं, हम खाली आंसर के लिखेंगे 6, ठीक है बच्चों। इतना आपको अभी समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना। अब हम इसको मैं रेज ही कर देता हूँ, ठीक है, रेज कर दिया मैंने। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक नंबर लेते हैं, अब लेते हैं, हाँ, प्लस का 2 और माइनस का 8, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक प्लस का है नंबर है, एक है माइनस का नंबर है, तो दोनों नंबरों को क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। करना इनको सब्ट्रैक्ट ही है, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो हम उसको क्या, उस नंबर को क्या, इन दो नंबरों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का क्या रूल होता है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। बड़ा नंबर कौन सा, 8 में से माइनस कर दिया है मैंने 2, और क्या आंसर आ रहा है, 6। यहाँ पर मैं लिख दिया है आंसर 6। अब जो हमने रूल के मुताबिक रूल नंबर 1 में
दूसरा साइन, साइन किसका लगेगा? अब हमें साइन किसका लगेगा? जो जिस नंबर के साथ जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा नंबर कौन सा है भाई दोनों में से? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 8। एक मिनट जो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन लिख देता हूँ। 6 हमारा आंसर आया था। बड़ा नंबर कौन सा है? 8। 8 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन है 8 के साथ, तो हम यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन शो करेंगे। माइनस का साइन हमेशा शो करना होता है कैलकुलेशन के बाद, पॉजिटिव साइन हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पर मैंने शो कर दिया है, देखो -6 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब कोई भी नंबर हो, एक नंबर उठा लो यहाँ पर, पहले रेज कर देते हैं इसको सबको, ठीक है। हाँ चलो कोई भी नंबर उठा लो, अब करो 8 - 16। अब देखो बच्चों, देखो अब 8 के साथ कोई साइन नहीं है यहाँ पर 8 के साथ मैंने कोई साइन नहीं डाला, तो 8 के साथ पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। ये याद रखना आपने सब बच्चों ने। 8 के साथ कोई साइन नहीं है, तो 8 के साथ कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। अच्छा तो बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं। 8 - 16, एक प्लस का साइन है, एक है माइनस का साइन। देखो जरा, अब एक है प्लस का साइन, एक है माइनस का साइन, तो इजिकल टू क्या आंसर आएगा? हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? वही अपने बचपन वाला रूल, 16 में से 8 को माइनस कर देंगे, यानी कि बड़े में से छोटा माइनस करते हैं हमेशा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या? आंसर आ जाएगा 8 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, पहले आंसर लिख देंगे 8। अब इसके 8 के साथ साइन कौन सा आएगा? ठीक है, मैंने बताया था जो नंबर दोनों में से बड़ा होगा, ठीक है, उसका साइन आएगा। अब 16 नंबर बड़ा है, तो 16 का साइन कौन सा है? माइनस का साइन है, तो हम माइनस का साइन आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर -8 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। सॉरी माइनस का साइन हटा दी मैंने, माइनस का साइन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, -8, ठीक है। एक नेक्स्ट कैलकुलेशन इसी के नीचे करता हूँ मैं लिख देता हूँ 5 - 4, ठीक है। अब देखो इसके साथ 5 के साथ कोई साइन नहीं है, तो उसके साथ क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1, ठीक है। और दोनों में से बड़ा नंबर, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 5। 5 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो इसके साथ आएगा प्लस का साइन। बेसिकली हम जो प्लस का साइन होता है उसको शो नहीं करते हैं, हम इक्वल टू लिख देंगे 1, ठीक है। माइनस के साइन को हमेशा शो करना होता है हमने, ठीक है। आई होप सब बच्चों आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2 देख लो। रूल नंबर 2 बड़ा आसान है, ये आपको लगता है कैलकुलेशन समझ आ गई है। जो सा नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट रूल नंबर 2 सबसे आसान है। दोनों साइन जो दोनों नंबर जो नेगेटिव होंगे, उसमें एक पॉजिटिव नंबर था, एक नेगेटिव नंबर था, तब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पर दोनों नंबर ही क्या है? नेगेटिव है। दोनों नंबर अगर नेगेटिव आ जाए तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। उस साइन हमेशा कुछ करेगा नेगेटिव, हमेशा ही नेगेटिव का साइन देगा। जैसे ही मैंने लिख दिया -8 - 10, मैंने क्या बोला है? -8 और -10 दोनों ही नंबर किसके हैं? नेगेटिव नंबर है दोनों के। दोनों नंबर क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं। और मैंने क्या है? नेगेटिव दोनों आगे, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, ऐड करने से क्या आता है? आंसर 18। वो साइन हमेशा इनके साथ माइनस का ही आएगा। जब दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो हम ऐड कर देंगे दोनों नंबरों को, साइन आ जाएगा -18, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मैंने रूल लिखा हुआ है इधर, ठीक है। अच्छा, इसके थोड़े से एग्जाम्पल होल्ड कर लेते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं। अब देखो, अब मैंने लिखा है -4 - 5, ठीक है। दोनों नंबर नेगेटिव है, -4 एंड -5। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 4 + 5 रफ में करके देखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा?
9, ठीक है। देखो ऐड करने के लिए रूल है ये, दोनों अगर नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ -9। जब कोई दो नंबर ऐसे आ जाएंगे माइनस के आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे दोनों, उनको हम ऐड करके उनके साथ जो है नेगेटिव साइन लगा देंगे क्या रिजल्ट में, ठीक है बच्चों। और बराई बाकी जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, बाकी कैलकुलेशन वैसी रहेगी जैसे अगर दो नंबर प्लस की आ जाए। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, एक मिनट जरा, हाँ यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर 4 5 + 4 ऐसे आ जाए, ये तो हमें पता है दोनों नंबर प्लस के हैं, तो हम 9 ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो बचपन वाली कैलकुलेशन है वो वैसी ही रहेगी। इसके बाद बात ऐसी है, बस देखो -5 n + 4, जब माइनस है और एक प्लस का होता था, हम करते थे सब्ट्रैक्ट, मगर साइन नहीं पता था हमें कौन सा लगाना है। अब हमें पता है जो नंबर बड़ा है वो वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। माइनस का साइन बड़ा है, यहाँ पर माइनस का 5 नंबर बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है। मगर इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन नंबरों को, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 1। और साइन कौन सा लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है वही लगाते हैं। कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, 5 के साथ -1 आ गया आंसर यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ये आप अपनी बुक में से कैलकुलेशन क्या कहते हैं, ये वाले दो नंबरों वाली कैलकुलेशन करना, जहाँ पर दो नंबर डिजिट्स दिए होंगे, ठीक है, प्लस माइनस 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 ऐसे कुछ दिया होगा, उनको कैलकुलेट करके देखो घर में। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है फिर मेरे से पूछो आप, ठीक है। अगर बस आखिरी में एक रूल 3 बस से डिफरेंट है थोड़ा सा, इसमें हमने ब्रैकेट सबसे पहले खोलते हैं हम, ठीक है। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ठीक है आप, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या है, ब्रैकेट का रूल अलग है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए जो रूल है वो अलग है, ठीक है, ठीक है। देखो अब ब्रैकेट में अगर हो, ब्रैकेट के बाहर हो, माइनस ब्रैकेट के अंदर ऐसे हो -9, उसके बाद भी माइनस हो, ठीक है, तो हम लिख देंगे +9, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट खोलने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा +9, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाद प्लस हो और अंदर ब्रैकेट के माइनस हो तो हमारा आंसर आ जाएगा -9। कोई भी नंबर हो, 9 या 10 20, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसमें कोई भी आंसर में ध्यान देना, यहाँ पर आएगा -9, ठीक है। इन नंबरों को देखिए, ब्रैकेट के टाइम क्या करना है, क्या आंसर लिखना है आपने जब ब्रैकेट होंगे। रूल नंबर 1 और 2 तो लगेंगे, ये ब्रैकेट के रूल बता रहा हूँ। ब्रैकेट लगा हो ना, तब हमने ये साइन डालने इनके आगे पीछे, ठीक है। अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बारी। देखो अगर ये दो नेगेटिव साइन होंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर एक नेगेटिव होगा, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव होगा, तो हम करेंगे +9 का साइन डाल देंगे, 9 के साथ प्लस का साइन डाल देंगे, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाद प्लस का होगा, अंदर -9 होगा, तो हम ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस का 9 डाल देंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। देखो अगर बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही है, ये दोनों नंबर सेम ही है। 9 को अगर विदाउट पॉजिटिव लिखें तो वो पॉजिटिव ही होता है ये नंबर, ठीक है, ठीक है। इसका भी आंसर आएगा -9, इसका आंसर भी आएगा -9, ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो ब्रैकेट खोलने के बाद हम उस नंबर को -9 लिखेंगे, ठीक है। अब एक रफ एक मैं आपको एक नया सम करा देता हूँ, ब्रैकेट वाला भी सम करा देता हूँ एक, ठीक है। अब देखो पहले हम सबसे पहले क्या खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, रूल नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे उसमें रूल नंबर 1 लगना है कि रूल नंबर 2 लगना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे हमेशा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ -2 प्लस एंड -3, चलो ठीक है। अब देखो -2 और -2 क्या बन जाएंगे, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो वो बन जाएगा +2, ठीक है।
ये है, यहाँ पर है माइनस है, एक प्लस का साइन है, तो ये बन जाएगा -3। इसके बाद जो है हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे अपनी। एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दी, यहाँ बना था +2, ये बना था -3। अब इसके बाद हम कैलकुलेट, ब्रैकेट खोलने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्या कैसे है। ब्रैकेट खोलने के बाद ये रूल नंबर कौन सा बन रहा है, यहाँ पर रूल नंबर 1 बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है यहाँ पर प्लस है, एक में माइनस है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। 3 में से 2 गए, होगा 1। सब्ट्रैक्ट करने का रूल जो है वो सेम ही रहेगा, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है। और साइन कौन सा होगा, जो नेगेटिव कह रहे हो, जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा नंबर है 3 बड़ा है तो उसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1, ठीक है बच्चों। मैं एक और सम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं यहाँ पर रूल ही लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल 3 को अप्लाई करेंगे। रूल 3 अप्लाई फर्स्ट क्या है, रूल 3 अप्लाई करना है। फिर हमने चेक करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में है, वो वहाँ पर रूल 2 बन रहा है कि रूल 1 बन रहा है। रूल 1 का जो है वो आपको मैंने कैलकुलेशन बता दी है, रूल 2 की भी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सबसे पहले रूल 3 मीनिंग के ब्रैकेट्स करेंगे हम ओपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद चेक करेंगे वो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बन रहा है कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।